जयंती है। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। उनको महापुरुषों को हम कैसे याद करते हैं, उनकी विशेषता क्या है, वो हमको बीजक बताता है। बीजक ऐसा सदग्रंथ है कि उसके समान कोई ग्रंथ ही नहीं, कोई पुस्तक नहीं। ऐसा महान ग्रंथ है, उसकी एक एक वाणी अनमोल है। एक साखी में साहिब कहते हैं कि साहिब साहिब सब कहे मोय अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। इसका भाव इस प्रकार से है कि संसार के अंदर मतपंथ तो कितने ही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से भगवान बना रखे हैं। लोगों ने राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु को भगवान मानते हैं, 10 अवतार को भगवान मानते हैं। परंतु उनको ये पता नहीं है कि वास्तविक सच्चा भगवान कौन सा है। ये ज्ञान नहीं होगा। इसलिए साहिब को कहना पड़ा कि साहिब साहिब सब कहें। साहिब कहते हैं श्रेष्ठ को, महान। भगवान जो शब्द है ये महान शब्द है, विशेष। तो नाम तो लेते हैं लोग, भगवानों का नाम तो लेते हैं, परंतु जानते नहीं कि हकीकत में इन नामों से, इन शब्द से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं। वो तो लकीर के फकीर बन रहे हैं कि राम तो एक ऐसा शब्द है कि इससे तो निश्चित कल्याण होगा ही होगा। पूरे संसार को यही भ्रम हो रहा है, यही संशय हो रहा है। दूसरे लोगों को हो रहा है कि कृष्ण तो एक ऐसा शब्द है कि कृष्ण कृष्ण कहने से ही हमारा जन्म मरण सब मिट जाएगा, सब दुख से निर्वारा हो जाएगा। परंतु ये बात बहुत गलतफहमी में है। न तो राम से कल्याण होगा, न कृष्ण कल्याण होगा, न 10 अवतार से, देवी देवता से, किसी से भी नहीं होगा। क्यों? कि उनकी बस की बात ही नहीं है। ये उनकी बस की बात नहीं है। ये तो कल्याण तो करने वाले सदगुरु ही हैं, और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला और व्याकुल दौदिस ध्याय, आखिर सूझे बावरा और घर जरे घूर गुताए। कितनी जबरदस्त बात कहा है साहब ने कि जिसको सदगुरु नहीं मिलता है वो 10 दिशाओं में दौड़ लगाता है कि भगवान वहाँ पहाड़ों में मिलेगा, भगवान मथुरा वृंदावन में मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा, या ऋषिकेश हरिद्वार में मिल जाएगा, या कहीं मंदिर मस्जिद में मिल जाएगा, जहाड़ पहाड़ में मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा। परंतु कहीं भगवान मिलने वाला नहीं। क्यों? कि भगवान है ही नहीं दूसरा, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ये तो पक्की बात मान लो कि खुद के अंदर ही खुदा विराजमान है। पर ये बात लोगों को गले नहीं उतरती है। क्यों? इसको तो दूसरा चाहिए, हाथ पैर वाला भगवान दूसरा, बंसी बजाने वाला, धनुष बाण वाला, वो चाहिए। इसलिए लोगों को ये बात गले नहीं उतरती है, उसको अपना बोध होता ही नहीं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि आने का घाट कौन और जाने का बाट कौन, कहो जी कौन कहाँ से आया है, जीव कौन, शिव कौन, माया कौन, ब्रह्म कौन, और कौन में कौन बुलाया है। और कहीं कभी इतना नहीं जाना तो इस नरदेह में क्या झक मारने के लिए आया है? आखिर आया ही कैसे? इतना भी बोध नहीं है लोगों को कि हम किसका जाप कर रहे हैं, किसको मान रहे हैं। अब कोई आधे लोग तो कहते हैं कि ब्रह्म बड़ा है संसार के अंदर। और ये भूल कहाँ से हुई? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जगत गुरु कहलाए हैं, और उन्होंने ही भंग घोल दिया कुएं में। क्या कहा कि एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस संसार में एक ही ब्रह्म है, दूसरा तो है ही नहीं। कि संसार दिख रहा जो कि नहीं, ये तो झूठे भ्रम मात्र है।
ये तो भ्रम है हमारा कि संसार हमको दिख रहा है, ये सब भ्रम है। केवल एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। अद्वैत ब्रह्म जिसको कहते हैं। अब उनको यही पता नहीं है कि मैं किससे रहा हूं। भाई कहने के लिए दो आदमी चाहिए ना, एक तो कहने वाला, एक सुनने वाला। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो द्वैत यहीं खड़ा हो गया। जब वो कह रहा है तो द्वैत खड़ा हो गया ना, दूसरा खड़ा हो गया, अद्वैत कहाँ रहा। अद्वैत तो उसको कहते हैं जो अकेला हो, शुम, कोई नहीं दूसरा। अब यहां तो कह रहा है, सुन रहा है, सब कुछ और लेना देना हो रहा है, तो फिर द्वैत तो यहीं खड़ा हो गया। तो उसको खुद को ही पता नहीं था कि ये द्वैत में कह रहा हूं और कह रहा हूं कि एक ही ब्रह्म है। और उसमें उसी ब्रह्म में पूरा संसार के लोग पड़े हैं कि एक ही ब्रह्म है, संसार में कोई दूसरा नहीं। उसके बारे में आया है कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, तो जीव बिना सब ब्रह्म। सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन के आदि, निर्जीव कुछ होत नहीं, जीव है पुरुष अनादि। ये तो अनादि पुरुष है, महान पुरुष। जीव के बिना कुछ होगा नहीं, नहीं तो ब्रह्म होगा, न राम न कृष्ण, कुछ नहीं, सबके अंदर जीव था। ये तो सबको मानना पड़ेगा। पर लोग जो है, ज्ञान नहीं लोगों बेचारे को, क्या करें। इसलिए वो अज्ञानता में पड़े हैं, संशय में पड़े हैं। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि संशय सब जग खंडिया। इसी संशय ने पूरे संसार के नर नारियों को खंडित कर दिया, विकल कर दिया, परेशान कर दिया। किसने? संशय ने, ब्रह्म ने। संशय सब जग खंडिया, और संशय खंडे न कोई, कहे कबीर संशय खंडे संत कहावे सोय। कहते संशय ने सबको खंडित कर दिया, पर ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ पुरुष जो कि संशय को खंडित कर दे। संशय को खंडित नहीं कर पाया, ये भ्रम रह गया उसको। तो ये एक को नहीं, ये पूरे संसार के लोगों को भ्रम छाया हुआ है। इसलिए कहा है कि भ्रम बड़ा त्यों लोक में, भ्रम बड़ा सब ठाम, कहीं कबीर पुकार के, ये सब बसे भ्रम के गांव, भ्रम के गांव में बसे हुए हैं। बोध नहीं लोगों, ज्ञान नहीं। इसीलिए उस साहिब की पहचान करो कि वो साहिब कौन है। साहिब साहिब तो सब करते हैं, भगवान भगवान तो सब करते हैं, परमात्मा परमात्मा सब करते हैं, माला जपते हैं, परंतु उसका पता नहीं कि वो श्रेष्ठ जिसको हम कहते हैं महान, वो कौन है। अरे वो तो घट घट के अंदर बैठा है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो तो सबके अंदर बैठा हुआ है, देख रहा है, सुन रहा है, रोम रोम का प्रकाशी है, और फिर भी वो अंधा हो रहा है। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि ऊपर की दो हो गई। ये ऊपर की बाहर की जो चक्षु है, नेत्र हैं, ये भी फूटे हुए। ऊपर की दो हो गई और यो की गई हिराय, कहीं के विरजा की चारों गए, ताको का उपाय। साहब कहते हैं जिसको चारों आंखें फूट चुकी है, उसका कोई उपाय नहीं संसार के अंदर। दो तो ये चरण दृष्टि बाहर की व्यवहारिक, और दो विचार रूपी ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं हृदय में, वो भी उसके फूटे हुए हैं। सोचता नहीं, विचार नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, समझता नहीं है, तो चारों आंखें इसकी फूटी है। बताओ उसका क्या हाल होगा। मैंने अखबार में पढ़ा था, इधर गुजरात के अंदर, गुजरात की बात बता रहा हूं मैं, गुजरात में एक रूपाल गांव है, इधर गांधीनगर के आसपास। तो वहां के लोग इतने भ्रमित कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। कितना? हर साल करते हो तो 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। तो वहां जो है माता का नाम क्या है? वरदायिनी माता। मंदिर में एक माता रख रखी मूर्ति, तो उसको जो है देसी घी से अभिषेक करते हैं, उसको स्नान कराते हैं देसी घी से। रूपाल गांव का नाम रूपाल। मेरे पास लिखा है, अखबार की कटिंग रखी मेरे पास। तो कलोल के पास है ना? हाँ। तो क्या हुआ, 20 करोड़ रुपए का घी खरीदा उन्होंने, वो भी देसी डालडा नहीं, देसी घी खरीदा, प्योर। और उसको ला करके ट्रक भर भर के घी आया। 20 करोड़ का रुपया कितना होता है। और उसको गरमाया, गरमा करके ठंडा किया, फिर बाल्टी भर भर के उसको दुर्गा मैया को जो है स्नान कराया, सिर पे डाला। तो घी कहाँ जाएगा? वो तो खाएगी तो नहीं घी को, घी तो बाहर दे गया। और मंदिर के आसपास जाकर के गड्ढे भर गए, उसे फोटो भी दिखाया। तो
तो लोगों ने, गरीब लोगों ने सोचा कि ये तो मूर्ख लोग एक घी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने पीपा भरना शुरू कर दिया। दूसरे लोग आए जो उन्होंने डिब्बा भर लगे, पीपा भर लगे, ले जाके घर में जा करके उन्हें गरमा करके छान करके और बाजार में ला करके बेच भी दिया कि लो देसी घी। तो उन्होंने लाभ उठाया और उन मूर्खों ने तो जो उसका दुरुपयोग किया, पैसे का, घी का, सबका दुरुपयोग किया। और फिर बाद में घी तो चिकना होता है, फिर उसको फिर साबुन से स्नान कराया, साबुन लगाया उसको। अब ये क्या है, कितना अंधविश्वास है, कितना अंधश्रद्धा है। श्रद्धा तो है बराबर, पर अंधी श्रद्धा है, आंख नहीं है। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि ऊपर की दो हो गई, ह्यू की गई ही राय, कहें कि विजय की चारों गई, ताको कहा उपाय। तो साहब कहते हैं कि मनुष्य को किसी का आशा भरोसा नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के भरोसे कितने लोग तो मार डाले कि ये देवी ठीक कर देगी, ये देवता ठीक कर देगा। बीमारी को डॉक्टर को नहीं बताते हैं, देवता के ले जाते हैं, तो मरेगा क्या करेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगियाते कियो और लगवा। ये और लगवा जो कर रखे तुमने, ये तुमने गड़बड़ किया है, ये ठीक नहीं है। तुम अंधश्रद्धा में जा रहे हो, बहरे हो, तो किसी का आशा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुखदाई, धोखे में जाएगा, अंधविश्वास में जाएगा। इसलिए कहा है कि कर वहीं आ बला अपनी बाहुबल पे जीना सीखो, कर वहीं आ बला अपनी छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदियां बहे सो कसमरे प्यास। जिसके आंगन में नदियां बह रही है, पानी बह रहा है, और फिर प्यासा बैठा है, तो मूर्ख है। तो मनुष्य को जो है, यदि कोई बीमार पड़ता है तो किसको दिखाना चाहिए? अरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वैद्य को दिखाना चाहिए, दवाएं खरीदनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, अच्छी से अच्छी दवा मिलेगी आपको। परंतु ये देवता के भरोसे, भगवान के भरोसे ऐसा नहीं रहना चाहिए। अभी साहब ने कहा था कि इसमें कोरोना के अंदर तमाम ताले लगे रह गए देवी देवताओं के मंदिरों के। बताओ, हकीकत बात है, ताले लगे रह गए वास्तव में। तो किसी भगवान ने आकर ये नहीं कहा कि हमारा ताला खुलना चाहिए। ये इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा में पूरे संसार के नर नारी जी रहे हैं। और ये आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से अंधश्रद्धा चली हुई आ रही है, जिसका आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस मनुष्य समाज के साथ में, कितना धोखा हो रहा है, कितना गड़बड़ हो रहा है। काशी में तो ऐसा हुआ था, बनारस में, वहां एक काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में एक मंदिर और है दूसरा। तो वहां क्या था, ऐसी चाल थी वहां के पंडित पुजारियों की कि भारत के लोग नर नारी यहां आवे और काशी करवट ले ले तो जिंदे ही भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ऐसी अफवाह उड़ा रखी थी। उस अफवाह के कारण यहां से लोग जाते थे, नर नारी दोनों, और वहां जाकर के वो करवट लेने की कोशिश करते थे। तो उन पुजारियों से मिलते थे कि भाई हमको करवट लेना है, भगवान के दर्शन करना, कि हाँ आ जाओ। उनके सब सामान तो वो ले लेते थे, पैसे भी ले लेते, जमा कर दो पैसा, अब तुमको डायरेक्ट भगवान का दर्शन होगा। और वहाँ क्या, मैं देख आया हूँ मंदिर को, ये सुने बात नहीं, मैं मंदिर को देख के आया हूँ, उसको बनारस गया हूँ मैं, और संत भी गए होंगे, देखा होगा। तो वहाँ क्या है कि वो ऊपर की मंजिल में छत काट रखा है, खिड़की बना रखी, और वहां से उन लोगों को, नर नारियों को आंख बांध करके उसमें धकेल देते, गिरा देते थे। नीचे की मंजिल में जो हो तलवार लगा रखी थी, ऐसे दीवार में फंसा रखी थी तलवार, उस तलवार पे गिरती थी वो, और वो लाश कट जाती, कितने टुकड़े हो जाते थे। दूसरे गेट से उसमें गाड़ी में भर के नदी में फेंक देते, गंगा में, वहां जाकर मगरमच्छ खा जाते थे। ऐसे लोग, हजारों लोग रोजाना मरते थे। ये गोपनीय बात थी, किसी को पता नहीं चलने देते थे, ऐसा वहां हाल था। ये कितने वर्षों तक चला गड़बड़। तो जब मॉडर्नों का शासन हुआ तब उन्होंने देखा कि हिंदू लोग तो ये जिंदे ही भगवान से मिलने जा रहे हैं, मर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, वो ताले बंद किए और पंडित पुजारियों को सबको जेल में बंद कर दिया। तब से वो ताला चला हुआ आ रहा था। फिर जब कांग्रेस का शासन आया, स्वतंत्र हुआ भारत, तब फिर जनता ने फिर अपील उठाई कि इसका ताला आप तो खोलो हमारे मंदिर का। उस समय इंदिरा ने फिर जो है ताला खोला उसका, फिर किसी का मरना वरना सब बंद, और छवि बंद कर दिया, तलवार हटा दी, और वहां तो शंकर की मूर्ति रख दी। कोई पैसा चढ़ाओ या न चढ़ाओ, आज भी मौजूद है वो मंदिर। वो कहाँ है? काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में, मैं देख आया। तो ऐसी अंधश्रद्धा
हमेशा से चली हुई आ रही है और आज भी चल रहा। आज भी देवी के नाम पे बकरे काटे जाते हैं, भैंसा काटे जाते हैं, आज भी चल रहा है। ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास आज भी चल रहा है। तो लोगों को अब भी पता नहीं है कि ये वैज्ञानिक युग है, इसमें बुद्धि का विकास, विद्या का विकास हो रहा है, फिर भी लोगों को पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसी अंधश्रद्धा में आज भी लोग लिप्त हैं। तो ऐसी अंधश्रद्धा को हटाना चाहिए, परंतु कैसे हटेगी ये इसी सिद्धांत के माध्यम से। कबीर साहब की वाणी को पढ़ोगे और उसको सोचोगे, समझोगे, सत्संग के माध्यम से उद्धार हो सकता है, अन्यथा फिर कभी उद्धार नहीं हो सकता है बिना सत्संग के। इसीलिए कहा है कि दर्शन को तो साधु है, सुमरन को गुरु ज्ञान, करने को आधीनता, डूबन को अभिमान। इतनी वाणी कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु देव की। વાહ, ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબનો। હવે આપણે દુધિયાથી બધાને સુબોધ સાહેબને વિનય કરીએ કે 15 મિનિટ એમના વિચાર સંભળાવશે। બોલો સદગુરુદેવ કી જય હો। સુબોધ સાહેબ।